ओम श्री हरि। अनुराग पदावली पद क्रमांक 196 से 200। सूरदास जी कहते हैं कि कोई गोपी अपनी सखी से कह रही है, सखी, यूं तो ये नेत्र हमारे हैं, क्योंकि मैंने इन्हें बचपन से पाल पोस कर इतने छोटे से इतना बड़ा किया है। इन्हें मैं धोती थी, फिर आंचल लेकर पहुंचती थी, और फिर भली भांति इन्हें अंजन लगाती थी। अब ये बड़े हुए तब उपकार मानकर जहां तहां भाग चलते हैं। अतः श्याम के सामने हम यही कहें कि तुम ऐसे नमकराम सेवक कहां पाओगे। अभी ढीठ हुए यहाँ तुम्हारे पास घूमते हैं। अंत में तुम्हें भी इनकी ऐसी आदतें देखकर छोड़ते ही बनेगा। इनका त्याग करना ही पड़ेगा। श्याम सुंदर, तुम तीनों लोगों के स्वामी हो। तुम किसी को दुख देने वाले नहीं हो। जैसे तैसे करके इन नेत्रों को हमसे मिला दो। यही प्रार्थना करके हम तुम्हारी बलिहारी जाती हैं। कोई गोपी कहती है, सखी, अपने नेत्रों का अब मैं विश्वास नहीं करूंगी। हाय हाय, तुम उनको फिर से बुला रही हो। उनका तो नाम भी नहीं लेना चाहिए। अब मैं उन्हें फिर बसा लूं। अब मेरे पास तो उनके लिए स्थान ही नहीं है। मैं तो इस प्रकार व्याकुल हुई घूमती रहूंगी, किंतु वे जहां रहते हैं वहां नहीं जाऊंगी। खिला पिलाकर जब उन्हें बड़ा कर दिया, तो वे अब दूसरे ही गांव, दूसरे के पास जा बसे। वे अपने किए का फल पाएंगे। मैं उनके लिए क्यों पश्चाताप करूं। इन्होंने जैसे हमारा उपकार माना, मैं क्या कहूं और किसको वर्णन करके सुनाऊं। अब तो मैं इनके बिना ही रहूंगी। वे मुझ पर अब कृपा ही करें। मैं उनको नमस्कार करती हूँ। दूसरी गोपी कहती है, सखी, नेत्रों पर इतनी रुष क्यों होती है। यदि नेत्र अपने पास आए तो दौड़कर उन्हें लेना, उनका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि अब वे यहाँ निर्लज्ज होकर ही तो आएंगे। जिन्होंने अपना घर द्वार छोड़ा है, उन्होंने वहां कुछ संपत्ति तो पाई ही होगी, तभी तो छोड़ा। मैं उनकी चतुरता जानती हूँ। वे उस सौंदर्य की लूट में जा पड़ी। बिना कारण ही तुम हल्ला शिकायत करती हो। व्यर्थ किस पर रोष करती हो। वे नेत्र तो श्याम सुंदर की मधुर हंसी पर अपने शरीर के सुध भूल कर विवश हो गए हैं। उनका कोई दोष नहीं है। कोई गोपी कह रही है, सखी, ये मेरे नेत्र यहाँ आकर क्या पाएंगे। वे तो वहां मोहन के कपोलों पर पड़ते हुए कुंडलों की कांति पर रीझ गए हैं। अतः श्याम सुंदर के भेजने पर भी वे यहाँ नहीं आएंगे। जिन्होंने अमृत से भरा पूर्ण घड़ा पा लिया है और प्रत्येक क्षण उसे पीकर परितृप्त होते रहते हैं, वे लौटकर तुमसे रुचि मानेंगे, प्रेम करेंगे। ये तो तुम आश्चर्य की बात कहती हो। वे रस के लालची बने रहते हैं। ये व्रज के सभी घरों में चर्चा है। हमको भी वे दोष लगाते हैं। लोग कहते हैं, ये भी पगली हो गई हैं। इंद्रियों तथा मन से मिलकर श्याम सुंदर के सानिध्य का सुख तो ये लूटते हैं, और तीनों लोकों में नाम हमारा बदनाम होता है। तुम ये क्यों नहीं विचार करते कि कहाँ श्याम सुंदर रहते हैं और कहाँ हम रहती हैं। एक गोपी कहती है, सखी, ये हमारी बड़ाई व्यंग्य से अपयश नेत्रों के कारण ही हुई है। सखी, हमसे तो उन्मोहन की भेंट ही नहीं, किंतु घर घर यही निंदा ये चलवाते रहते हैं। व्रज में चर्चा तो ऐसी सुनी जाती है, किंतु हम श्याम सुंदर से कभी मिलकर कहाँ बैठी हैं। यह तो बहुत बुरी बात है कि सुख तो ये नेत्र लूटते हैं और हंसी हमारी होती है। यही घर घर
ऐसी बात कहते घूमते हैं, क्या करें, हम प्रयत्न करके हार गए। श्याम सुंदर तो ये सुनकर हंस देते हैं। उन्होंने नेत्रों को अपने दर्शन का अधिकारी बना दिया है।